हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो जैसे कि हमारी पीएनसी की सीरीज़ चालू थी, आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए उसमें डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब चीज़ों को डिवाइड करने कितने तरीके रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने कितने तरीके रहेंगे। तो उसमें सबसे पहले है ना एक टॉपिक जनरली दिखाएगा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ही करना होगा ना, ग्रुप बनाना मतलब अलग अलग 4 इधर 3 इधर 2 उधर। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट टॉपिक है। अब इसमें ना इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुम डिफरेंट थिंग्स को m+n डिफरेंट थिंग्स हैं उसको 2 ग्रुप में डाल रहे हो जिसके अंदर m थिंग्स है और n थिंग्स। लॉजिकल है, m+n डिफरेंट थिंग्स है 2 ग्रुप में डाल रहे हो, एक ग्रुप में m थिंग्स है और दूसरे ग्रुप में n थिंग्स है। तो कितने तरीके से हो सकती है, तो उसका फॉर्मूला देखो मैंने इधर लिखा m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टर। इस फॉर्मूले का प्रूफ भी बड़ा आसान है। तो कैसा होता है एक्चुअल में, m+n चीज़ों में से पहले हम क्या करते हैं, m सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर m+n चीज़ों में से m सेलेक्ट कर लिए। अब क्या हुआ, बची कितनी चीज़ें, n चीज़ें बची, m+n में से m सेलेक्ट कर दिए, तो n में से n सेलेक्ट करने का तरीका एक ही हो गया, करेक्ट। m+n cm कर दिए तो बच्चे कुछ n चीज़ें थी, उसमें से n चीज़ सेलेक्ट करना है, वो एक ही हो गया। मतलब क्या हुआ, देखो समझने की कोशिश करो। इधर क्या होता है, रिजेक्शन भी एक फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप होता है। मतलब क्या हुआ, इधर m+n में से तुमने m चीज़ें सेलेक्ट किए तो बचे हुए m चीज़ें तुमने इधर निकाल लिए, तब m+n चीज़ें थी, m चीज़ें इधर निकाल लिए। अब इधर क्या हो गया, n चीज़ें पड़ी, तो अलग से ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, तुमने ये निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा ग्रुप बन गया। इसलिए वो एक ही तरीका है उसका, NCN, क्योंकि बच्चे कुछ जो है वो सेकंड ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। और अगर तुम इसको देखोगे फॉर्मूले से तो यही चीज़ होती है, क्योंकि अपना फॉर्मूला NCR का n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल तुम उससे करोगे तो यही मिलने वाला है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं। वैसे इसको एग्जाम्पल से एक बार समझाता हूँ इस थियोरी को। मान लो कि 4 प्लेयर्स हैं, तुमको 2 टीम में बांटना है, टीम ए और टीम बी में बांटना है। अब इसमें एक खास बात ये है कि इसमें तुमको 3 प्लेयर बांटना है, इसमें तुमको एक ही रखना है, मतलब 3 का ग्रुप और 1 का ग्रुप बनाना है 4 में से। तो पहला क्या रहेगा, P1 P2 P3 रहेगा, तो इधर P4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब तुमने 3 को सेलेक्ट किया तो जो चौथा है वो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम में चले जाएगा, उसमें उसके लिए कोई अलग से लिखने की कैलकुलेशंस नहीं है। मान लो P1 P2 P4 किए तो इधर P3 चल जाएगा, P1 P3 P4 किए तो इधर P2 चल जाएगा, P2 P3 P4 किए तो इधर P1 चल जाएगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं होने वाले। इधर 3 लिए तो इधर 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से कितने वेज में हम 4 चीज़ों को 3 के और 1 के ग्रुप में बांट सकते हैं, वो है 1 2 3 4 वेज में। तो मतलब ये होता क्या है, टोटल कितनी चीज़ें थी, 4 फैक्टोरियल। टोटल कितना था, m+n था, तो वो 4 फैक्टोरियल अपने केस में। और हम बांट कैसे रहे, एक ग्रुप 3 फैक्टोरियल का, इसमें एक ग्रुप m का था और एक ग्रुप n का था। हमारा एक ग्रुप 3 का है और एक ग्रुप 1 का है, या 1 फैक्टोरियल। तो तुम जानते हो 4 × 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल हो गया तो 4 ही हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखो 1 2 3 4, तो ये बात हमें सही आंसर देती है। ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड तभी है जब ग्रुप तुम्हारे अनइक्वल साइज़ के हो, मतलब इधर 3 का हो इधर 1 का हो। मतलब इक्वल साइज़ के ग्रुप में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर इक्वल साइज ग्रुप, तो इसमें क्या होता है, यही केस रहेगा। m+n को तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली तुम 2n चीज़ों को एक n के ग्रुप में बांट रहे हो और एक इधर भी n के ग्रुप में बांट रहे हो। तो तुमने इक्वल साइज ग्रुप बनाए, जितने इधर है उतने ही दूसरे ग्रुप में है। तो इसमें क्या होता है, टोटल तो ऊपर आता है 2n फैक्टोरियल, क्योंकि m+n में n+n हो गया, तो ले और n फैक्टोरियल इधर आएगा, n फैक्टोरियल इधर आएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, इससे हमको मिला है, m की जगह n लिख दिए, बस इक्वल साइज बनाए। लेकिन इससे आंसर गलत आता है। हम एक काम और करते कि इधर 1/2 फैक्टोरियल कर देते। मतलब बेसिकली 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर होता है, पावर जो होता है वो बाजू में कंपनसेशन में आता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो भी हमको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जैसे कि इन्हीं P1 P2 P3 P4 को अगर देखें हम,
इनको दो टीम में बांटना है। अब दो टीम में इक्वल साइज बांटेंगे मतलब दो दो को ही बांटना पड़ेगा, टीम ए टीम बी, इधर दो इधर दो। तो देखो कितने केस बनेंगे, P1 P2 P3 P4, P1 P3 P2 P4, P1 P4 P2 P3, और क्या बचा P2 P3 P1 P4 P2 P4 P3 P4 और P3 P1 हो चुका है, इधर P3 P2 भी हो चुका है, P3 P4 बचा, इधर क्या आएगा बचा कुछ P2 P1 आएगा, P1 P2। तो कितने हो गए केस, देखो 6 हो गए, राइट। तो लॉजिकली अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं तो आंसर कैसे आएगा कि 4 चीज़ों को मेरे को बांटना है 2 के ग्रुप में और 2 के ग्रुप में, ये 2 रिपीट हो गए मतलब 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया। तो आना लॉजिकली अगर तुम 6 हो गया ना, हाँ राइट। तो 4 फैक्टोरियल को तुम लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 कर दो, ये गया ये गया ये इससे गया, तो 6 आंसर 6। फॉर्मूले से 6 आ रहे हैं लेकिन ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि इधर क्या होता है कि P1 P2 P3 P4 और इधर P3 P4 P1 P2 ये रिपीट हो गया। मतलब मुझे लग रहा होगा सर ये अलग अलग जगह पे ना, इधर P1 P2 इधर P1 P2 है, लेकिन ये ग्रुप एक ही बने हैं, अलग अलग ग्रुप नहीं बने। मतलब एक टीम में सचिन और विराट है और एक में अजरुद्दीन है और सहवाग है। अब उनको ऐसा खड़े उधर इधर ऐसे खड़े रखो या ऐसे खड़े रखो, टीम तो 2 ही बनी है और वही प्लेयर उसके अंदर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जगह चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, टीम बनाने में ग्रुप बनाने में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ, ये सेम है, ये दोनों, ये P1 P3 वाला किससे मिल रहा है P2 P4, हाँ ये इससे रिपीट हुआ और ये इससे रिपीट हुआ। तो होना क्या चाहिए, ये दोनों रिपीट हो गए, ये 6 में 2 चीज़ें एक बार रिपीट हो गई है। तो हम बोलेंगे होना क्या चाहिए था, इधर 2 एक्स्ट्रा होना चाहिए था, तो इधर भी 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा और इधर भी 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आंसर 3 आएगा। तो एग्जैक्टली आंसर 3 है। तो होता क्या है, इक्वल साइज ग्रुप में आपको कंपनसेशन लगाना पड़ता है। तो अगर मान लो कि m + n + p चीज़ें हैं, या तो ठीक है, और तुम इसको m n और p में बांट रहे हो, तो नंबर ऑफ वेज इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होंगे, m + n + p अपॉन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। लॉजिकली तो ये होना चाहिए, राइट। लेकिन इसी केस में अगर मैं लिखूं कि m = n = p हो गया, तीनों इक्वल ग्रुप से, अगर तीनों इक्वल ग्रुप से, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3n लिख देता हूँ, 3n फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये तीनों भी ये n है, तो n फैक्टोरियल 3 बार आएगा, तो मतलब वो क्यूब हो जाएगा, n फैक्टोरियल क्यूब। और ये जो बाजू में जो पावर आया ना, वो बाजू में मेरे को इधर लिखना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर जैसे मैंने 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ा था, और यहाँ पर भी मैं 2 मतलब ये 2 फैक्टोरियल था कंपनसेशन। तो इक्वल ग्रुप में तुमको ये अलग से कंपनसेशन डालना पड़ेगा। तो इसका एक जनरल फॉर्म में दिखाता हूँ। जैसे कि बच्चों उसी चीज़ को अगर मैं जनरलाइज करूँ, तो मान लो कि तो n चीज़ें, तो मतलब सच दैट मैं लास्ट लाइन में लिखा हूँ, सच दैट देयर आर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमको ग्रुप बनाने हैं। n1 ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए p ग्रुप्स में, मतलब p नंबर ऑफ ग्रुप्स है, p नंबर ऑफ ग्रुप्स है, सबके अंदर n1 ऑब्जेक्ट्स है। फिर n2 ऑब्जेक्ट्स है q ग्रुप्स में, q नंबर ऑफ ग्रुप्स है, सब में n2 ऑब्जेक्ट्स है, q नंबर ऑफ ग्रुप्स। और r है जिसमें n3 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो n है, तो इतनी बात पक्की है कि टोटल ये पूरे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में गिनूंगा तो n है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n = क्या हो गया, एक में n1 है, दूसरे में n1 है, सब में n1 है, कितनी बार p बार है, तो pn1 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे पहले वाले ग्रुप के, प्लस q n2 हो जाएगा, प्लस r n3 हो जाएंगे। तो बेसिकली n और इनका रिलेशन ये रहेगा, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वेज
ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, ये सब की बात, खास बात क्या है कि सब ये डिस्टिंक्ट है, ग्रुप भी डिस्टिंक्ट है और हमारे ऑब्जेक्ट भी डिस्टिंक्ट है, आइडेंटिकल कुछ नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड इज, तो टोटल तो हमारे पास कितने n फैक्टोरियल, टोटल ऊपर आता है। अब n1 कितने बार है, n1 फैक्टोरियल कितनी बार लिखोगे तुम, p टाइम्स लिखोगे तो पावर p चल जाएगा। फिर n2 फैक्टोरियल कितनी बार लिखोगे, q टाइम्स तो पावर q चल जाएगा। और लास्ट में n3 कितनी बार लिखोगे, r टाइम्स तो ये हो जाएगा r। तो ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन इसमें कंपनसेशन भी हमको डालना पड़ेगा क्योंकि ये आइडेंटिकल साइज के p ग्रुप से, q ग्रुप से, r ग्रुप से। तो मैं इधर बाजू में लिख दूंगा 1/p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में 2 फैक्टोरियल डाले थे, 2 का 3 के फैक्टोरियल डाले थे, इसलिए कंपनसेशन। तो ये जनरल फॉर्मूला है, वो पूरी बातों को हमने एक बारे में लिख दी। ये बातें ना एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होगी। देखो जैसे कि 12 चीज़ें हैं, तुमको 3 अनइक्वल ग्रुप्स में बनाना है, एक में 2 जाए, एक में 3 जाए, एक में 7 जाए। तो आंसर क्या रहेगा, टोटल ऊपर लिखा और फिर 2 फैक्टोरियल डाल दिया, 3 फैक्टोरियल लिख दिया, 7 फैक्टोरियल। ये है नंबर ऑफ वेज, हो गया क्वेश्चन। क्योंकि अनइक्वल थे तो कोई कंपनसेशन नहीं आया, लेकिन इसी क्वेश्चन में मतलब इधर क्या हुआ, 12 चीज़ों को एक 2 के ग्रुप में गया, एक 3 के ग्रुप में गया और एक 7 का ग्रुप बनाया। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा था 12 चीज़ें 3 और 6 का ग्रुप बनाते अगर, तो इधर क्या हुआ, रिपीटेशन हो गया, 3 का रिपीटेशन हो। तो आंसर कैसा होगा, 12 फैक्टोरियल तो ऊपर होने वाला है और नीचे क्या होगा, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो 2 बार आया और 6 फैक्टोरियल तो एक ही बार आया। लेकिन इसका जो पावर है ना, ये 2 बार आ चुका है, इसलिए बाजू में हमको 1/2 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन, उससे हमारी वैल्यू सही आएंगी। मान लो कि अगर 12 चीज़ें थी और मुझे 4 और 4 में मेरे को लिखना पड़ता, डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 के ग्रुप बना, तो हम लोग क्या करते हैं, 12 फैक्टोरियल तो लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल, और 3 बार हो गया तो पावर 3 आ जाता, 4 फैक्टोरियल, फिर वो 3 का बाजू में कंपनसेशन हो जाता, 3 फैक्टोरियल। तो ये आंसर होते। उसी में हमको एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है कि हमने जो भी केस पढ़े ना वो डिवीजन का है, ग्रुप बना के छोड़ दिए। मतलब इट्स लाइक तुमने 2 टीम बनाया हो और वो अभी क्रिकेट खेलने वाली, लेकिन अगर मान लो कि तुमने 2 टीम बनाए हो और 2 सिटी में तुमको भेजना है, तो 2 टीम है तुम्हारे पास और सामने 2 सिटी है, तो इन दोनों में से कोई एक जाएंगी, तो 2 तरीके, पहली सिटी में जाने के और दूसरी सिटी में जाने का एक तरीका है। तो 2 × 1 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है, m + n चीज़ें, m का ग्रुप बनाए, n का ग्रुप बनाए, तो ग्रुप बनाना, ग्रुप फॉर्मेशन तो इतना ही रहेगा कि m + n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये हो गया ग्रुप फॉर्मेशन। इसमें ना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, इसमें सिर्फ ग्रुप फॉर्मेशन विच इज़ डिवीजन, सिर्फ डिवीजन हो रहा है इधर, नो डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो ग्रुप है तुमको कहीं भेजना है या कहीं सेट करना है, जगह पे रखना है, कहीं फ्रूट्स के 2 ग्रुप बना दिए, तुमको रखना है तो रखते वक्त दिखेंगे अलग, इधर रखूँगा 2 जगह है, तो फिर × 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये टोटल पूरा केस बन गया डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये जो है ना सिर्फ डिवीजन का केस था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिस्ट्रीब्यूशन में तुमको एक्स्ट्रा 3 है, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, 4 है, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, जितने ग्रुप से उतने तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको देखो हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं, इसमें किस्मत होना। देखो 5 कैंडीज नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अलग से मल्टीप्लाई करना है। अमंग 4 चिल्ड्रन, 4 लोगों बच्चों में बांटना है, मतलब 4 ग्रुप बना के छोड़ नहीं देना है, फिर बांटना भी है। अच्छा, इसमें फर्स्ट पार्ट देखो, एनी चाइल्ड कैन गेट एनी नंबर ऑफ कैंडी, कोई भी के बच्चे को कितनी भी कैंडी मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चे को कुछ ना मिले और एक बच्चे को पूरी कैंडी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता। तो केसेस बहुत सारे हो जाएंगे। 5 कैंडी, 5 0 0 0 का केस बनेगा, 5 0 5 0 0 का केस बनेगा, ऐसे 1 2 2 और 0 का केस बन सकता है, ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन में ना हम लोग ये ग्रुप के फॉर्मूलेज यूज़ नहीं करते, क्योंकि इधर फिक्स नहीं है। इसमें फिक्स होता है कि m चीज़ें जा रही है, n चीज़ें जा रही है, इसमें फिक्स नहीं है कितने, कौन से बच्चे के पास कितना क्या जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मंकी वाला जो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे स्टार्टिंग में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल में, वो हमने क्वेश्चन जो मंकी का किए थे वो इधर लगाएंगे कि हम इधर है ना कैंडी को चॉइस देते हैं कि ये कैंडी है, उसके पास कितने चॉइस है, उसके पास 4 ऑप्शन है, 4 चॉइसेस हैं, ये 4 बच्चे, तो कैंडी देखी खड़ी, 4 में से किसके पास भी चल जाए।
अब दूसरी कैंडी आई, उसके पास भी कितने ऑप्शन हैं? उसके पास भी 4 ऑप्शन है, क्योंकि मानो पहली कैंडी पहले बच्चे के पास चलेगी तो दूसरी कैंडी भी पहले के पास जा सकती है, दूसरे के पास जा सकती है, तीसरे के पास जा सकती है, चौथे के पास जा सकती है, पहले के पास भी जा सकती है, क्योंकि हमको पता है कि पहले वाला पूरे कैंडी भी ले सकता है, तो 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है। तो उस तरह से जितने भी कैंडी है, कितने कैंडी? 5 कैंडी, तो पांचवी कैंडी के पास भी कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, मंकी और मास्टर वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था वैसे करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आंसर रहेगा 4⁵5। तो बच्चे ग्रुप का क्वेश्चन नहीं है, इसमें फिक्स नहीं है तुम कितने बांट रहे हो। याद है ग्रुप में क्या होता है? 12 में से 6, 3, 3 हमको पता होता है, इधर पता नहीं है एक बच्चे के पास कितने जाने वाले। तो एक ग्रुप का क्वेश्चन है। लेकिन इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, एवरी चाइल्ड शुड गेट एटलीस्ट 1 कैंडी, कम से कम एक कैंडी मिले। तो हम बोलेंगे यहाँ तो बहुत वैरायटी नहीं है, यहाँ लिमिटेशन बहुत है, एक कैंडी हो तो मैं बोलूँगा 4 बच्चे, एक पहले वाले को 1 मिली, दूसरे वाले को 1 मिली, तीसरे वाले को 1 मिली और चौथे वाले को 2 मिली, बराबर 4 बच्चे हैं, 4 डब्बे अपने पास, कैंडी फिल करना है, 1 1 1 2। और कोई तरीका है कि बताओ? इसको 3 मिली, अगर इसको 1 मिली, इसको 1 मिली, 3 1 1, तो इसको 0 देना पड़ेगा क्योंकि 5 ही कैंडी है हमारे पास, तो ये गलत है। तो मालूम क्या पड़ा बच्चों कि यार इसके अलावा कोई केस ही नहीं है, तो हमको कैंडी कैसे बांटना है? ऐसे ही बांटना पड़ेंगे, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एटलीस्ट वाली, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब क्या हुआ, इधर फिक्स है कि मेरे को 5 चीज़ें 3 ग्रुप में बांटना है जिसमें एक एक हो, तो 1 फैक्टोरियल का क्यूब हो गया इक्वल ग्रुप्स, और एक 2 फैक्टोरियल में बांटना है। अब ये 3 बार रिपीट हो गया सेम इक्वल ग्रुप, तो कंपनसेशन में आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल। अब मैं बड़ा क्यों बनाया, बड़ा ब्रैकेट क्यों बनाया? कि मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, राइट? क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि ये केस डिस्ट्रीब्यूशन का है, हम बच्चों को बांट रहे हैं। ये तो तुमने ग्रुप बना लिए, 4 ग्रुप बन गए, अब सामने 4 बच्चे हैं, 4 3 2 1, तो क्या इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में जो क्वेश्चन आए वो डिस्ट्रीब्यूशन के ही क्वेश्चन थे, एटलीस्ट वाले केस के ही सेम क्वेश्चन आया, सिर्फ उसमें कैंडी और नंबर ऑफ बच्चे 3 थे और कैंडी 5 ही थी। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें बच्चों। इस टॉपिक को ये 2 क्वेश्चन के साथ हम खत्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स को। दोनों भी जेईई के क्वेश्चन है, काफ़ी रिलेवेंट है अपने टॉपिक के लिए। तो ये एक सेट है, एक सेट है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। अब बताओ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पैड्स कितने बनेंगे? y और z, ये भी एक सेट है, y और z भी सेट है। दैट कैन बी फॉर्म सच दैट, क्योंकि y बिलोंग्स टू x, y इज अ सबसेट ऑफ x, सॉरी, और z इज अ सबसेट ऑफ x, दोनों भी सबसेट है इसलिए वो सेट है। और y और z दोनों भी डिसजॉइंट सेट है क्योंकि उनके बीच में इंटरसेक्शन कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं वेन डायग्राम से बताऊँ तो y ऐसा सेट है और z ऐसा सेट है, और दोनों भी x के अंदर है, तो ये बड़ा सेट जो है वो x है। अब x के अंदर क्या गया? 1 2 3 4 5, तो कितने y और z सेट बनेंगे? अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि मान लो कि पूरे z में चले गए और y एम्प्टी रह गया, तो भी वो सेट है, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सेट। तो मतलब क्या हुआ कि x के अंदर कितनी चीज़ें 1 2 3 4, तो 1 जो है उसके पास कितने चॉइस है वो, क्योंकि एट अ टाइम एक ही जगह जाएगा, और ऐसा तो नहीं है कि एक सेट के अंदर एक सेट है तो एक के अंदर आ गया दूसरे के अंदर आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो y में जाएगा या z में जाएगा, या उन दोनों में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों एम्प्टी सेट अगर मिलते तो एम्प्टी सेट का भी एक सेट हो तो दोनों एम्प्टी करके। तो 1 के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, 3 चॉइसेस। और 2 के पास देखो, अगर 1 मान लो y में बैठ के जाके, तो 2 के पास कितने चॉइस है? y में 2 भी आके बैठ सकता है क्योंकि 1 2 और एम्प्टी सेट, ये भी तो एक ऑर्डर पेयर बन गया, 2 सेट का ऑर्डर पेयर बन गया। तो 2 के पास भी 3 ऑप्शंस हैं, 3 के पास भी 3 ऑप्शंस हैं, 4 के पास भी 3 ऑप्शंस हैं, और 5 के पास भी 3 ऑप्शंस। तो मतलब इसका आंसर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे? वो 3 इंटू 5 टाइम्स तक बनेंगे, विच इज़ 3⁵5। ये आंसर इसका सिंपल है। मतलब बच्चे इसमें गलती कर सकते हो, 5⁵3 करते हैं। अगर तुम ऑप्शंस
इनको दो कि इनके पास कितने ऑप्शन है, तो इसके पास 5 ऑप्शन है, 5 इसके पास 5 ऑप्शन, इसके पास 5 ऑप्शन है, तो वो गलत हो जाता है क्योंकि तुमको इनको ऑप्शन देना है क्योंकि ये लोग एम्प्टी रह सकते हैं। अगर तुम इनको ऑप्शन दे रहे हो तो एम्प्टी नहीं रहेंगे, इतनी बात गारंटी है, किसी ना किसी को ले लेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन मिलता जुलता आया था जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे उससे, इसके पहले वाले क्वेश्चन से, कि देयर आर 5 टॉयज़, 5 टॉयज़ है, तुमको 3 बच्चों में बांटना है और कोई भी बच्चा एम्प्टी हैंडेड ना जाए, खाली हाथ ना जाए। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि तुम बोलोगे मैं एक बच्चे को 1 दे देता हूँ, दूसरे को 1 दे देता हूँ, तीसरे को 5 है ना, 3 दे देता हूँ। या तो मैं पहले को 2 दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया, तीसरे को 1 दे दिया। इसके अलावा कोई केस बनता है कि देखो भला, इसके अलावा कोई केस नहीं बनता है। और जो अरेंजमेंट का आप लोग सोच रहे हो कि 2 1 2 वो सब बातें, वो तो लास्ट में हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब चीज़ें इसकी उसकी आ जाती है। तो बच्चों क्या होता है, 5 चीज़ें थी, तुमने 1 के अंदर 2 ग्रुप बनाए और एक 3 का ग्रुप था, तो ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप हुआ, लेकिन इसका कंपनसेशन लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। फिर प्लस 5 चीज़ें थी, 2 2 बार आया, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया और ये 1 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा, इसका कंपनसेशन इधर लिखना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल, तो इसका कंपनसेशन ये था, इसका कंपनसेशन ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। प्लस क्यों आया, ये होगा या ये होगा। अब ये सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स हुआ, अब इसको तुम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 3 फैक्टोरियल, ये टोटल 3 ग्रुप्स है, तो ये रहेंगे टोटल नंबर ऑफ वे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 3 बच्चों में 5 खिलौने, ताकि कोई भी एम्प्टी हैंडेड ना रहे। तो इधर फिक्स था इसलिए हम ये ग्रुपिंग का फॉर्मूला यूज़ किया, इधर फिक्स नहीं था किसमें कितने जाएंगे, इसलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, अलाइक ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे। थैंक यू।